Hello to everyone. In this video lecture, I will discuss about the magnetic field due to a long straight current carrying conductor. यानी किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक्स वाई इज द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एंड आई द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स टू वाई, एक्स से वाई के डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वो पॉइंट हम चूज कर लेते हैं। दिस इज द पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट पी। वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट पी ड्यू टू दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमारे पास जो बेसिक लॉ है वो है बायो-सेवर्ट लॉ। विद द हेल्प ऑफ द बायो-सेवर्ट लॉ वी कैन डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। और बायो-सेवर्ट लॉ के लिए कुछ पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। एक तो करंट फ्लो होना चाहिए, नंबर वन। दूसरा, हम एक एलिमेंट्री पार्ट को चूज करेंगे, डीएल या डीएफ, जो भी आप नाम देना चाहो। और सेकंड, उस जिस पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, उस पॉइंट का एलिमेंट्री पार्ट से जो पोजीशन वेक्टर है, डिस्टेंस कितना है, और साथ ही साथ लेंथ वेक्टर पोजीशन वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। अगर इतनी चीजें मालूम है तो यू कैन ईजिली अप्लाई द बायो-सेवर्ट लॉ। आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। तो इतनी चीजों को हमको इस डायग्राम में दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री पार्ट को दिखाते हैं। तो हम पूरे एक्स वाई कंडक्टर को एलिमेंट्री पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक छोटा सा पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। दिस इज द ए बी, द एलिमेंट्री पार्ट ऑन दिस कंडक्टर। द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट्री पार्ट इज द डीएल। इसका जो लेंथ डीएल, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। I is the magnitude of the current flowing through this elementary part. यहां पर कोई पॉइंट Q ले लेते हैं। इस पॉइंट Q से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितना है, R, या इसको द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू एलिमेंट्री पार्ट। A B द एलिमेंट्री पार्ट, द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट्री पार्ट इज द DL। DL इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो DL, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यानी इस डायरेक्शन में इसका लेंथ, ये DL इज द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ एलिमेंट, जिस डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है। इसके बीच का एंगल भी चाहिए तो थीटा। तो इतनी चीजें अगर हमको मालूम है, फर्स्ट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, एंड थर्ड इज द व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द लेंथ वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर। इसके बीच का एंगल थीटा है। तो इतना इंफॉर्मेशन मालूम है तो यू कैन ईजिली अप्लाई द बायो-सेवर्ट लॉ। तो नाउ यूजिंग द बायो-सेवर्ट लॉ, तो डीबी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर छोटा सा पार्ट है, इसकी वजह से यहां फील्ड निकाल रहे हैं तो वो भी बहुत स्मॉल होगा। तो देन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट विल बी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 4 पाई। ये तो कांस्टेंट है, और हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा सिस्टम कहां रखा हुआ है, एयर और वैक्यूम में। ठीक है, और ये जितने भी पैरामीटर्स मैंने यूज किया उसको लिखूंगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा, डीएल के भी। और यहाँ पर जो एंगल होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पर जो एंगल होगा, द डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द साइन ऑफ द एंगल, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट। इक्वेशन नंबर 1। अब बस इसी के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। अब ये पॉइंट P को यहाँ से, इसका जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम दिस वायर, ये वायर का पॉइंट, सेंटर पॉइंट है वो O, इससे डिस्टेंस कितना है, D। ये थीटा है, ये तो 90 डिग्री हो गया। ये आपका एंगल हो गया फाई, कुछ ही मान, यहाँ थीटा माने थे, यहाँ फाई मान लो। तो अब हमको क्या करना है कि ये बायो-सेवर्ट लॉ को यूज करके हम क्या करेंगे, यहां पर जो डीएल, साइन थीटा, आर, इन सबको फाई के टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि फाई यहां वेरी कर रहा है। कहां से कहां तक वेरी कर रहा था, द वेरी ऑफ द फाई फ्रॉम वाई टू एक्स, एक्स से वाई की ओर। देखिए ये ऐसा एंगल है, फाई का एंगल इतना, फिर ये ऐसा। तो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, द एंगल ऑफ द फाई वेरी फ्रॉम द एक्स टू वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को फाई के टर्म्स में लिखना चाहेंगे। तो नाउ अब इन ट्रायंगल ओ पी क्यू,
तो इसमें ट्रायंगल का जो सम होगा वो तो आपको मालूम 90 + 5 + थीटा, दिस विल बी इक्वल ऑफ द 180 डिग्री। तो थीटा + 5 = 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो थीटा है उसको 5 के टर्म्स में लिखना चाहूँगा, तो थीटा = 90 - 5। लेकिन यहाँ मुझे साइन चाहिए, तो नाउ वी आर टेकिंग द साइन बोथ साइड। साइन थीटा यहाँ ले रहा हूँ, तो यहाँ भी साइन थीटा लिखूंगा, साइन 90 - 5। तो देन साइन थीटा दिस विल बी इक्वल ऑफ द cos 5। तो साइन थीटा को मैंने 5 के टर्म्स में लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आर के बारे में बात करते हैं। इसी ट्रायंगल को यूज करेंगे, आर इधर आ रहा है, तो नाउ आर को लेना है तो d/r cos 5 ले लीजिए। नाउ वी आर टेकिंग द cos 5 इक्वल्स टू d/r। तो देन r इक्वल्स टू d/cos 5। तो देन d इक्वल्स टू cos 5 रिवर्स हो जाएगा तो sec 5। तो यहां पर r भी कन्वर्ट हो गया किसमें, d sec 5 में। अब मुझे डिफरेंशियल लेंथ के बारे में बात करना है, इसको हम निकालते हैं डिफरेंशियल लेंथ। तो लेंथ यहां पर, अच्छा लेंथ क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट फ्रॉम O। यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये आपका है L। तो ये L/d। नाउ tan phi लेंगे तो क्या होगा, tan phi, ये एंगल फाई है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस, तो L/d देन L इक्वल्स टू d tan phi। हियर d ये डिस्टेंस को मैंने फिक्स कर दिया, लेकिन फाई एंगल वेरी कर सकता है। कहां से कहां तक वेरी करेगा, द एंगल फाई वेरी फ्रॉम x to y, यानी ये आपका इस पॉइंट से लेकर ये यहाँ ये वेरी कर सकता है ये फाई। तो फाई के, तो इस समेशन को फाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d phi dl इक्वल्स टू d phi एंड tan phi। तो dl d phi द डिफरेंशिएशन ऑफ द लेंथ विथ रेस्पेक्ट टू phi। तो हियर ये d लिखना भूल गया, d, तो d कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो d phi एंड tan phi फ्रॉम कैलकुलेस tan phi द डिफरेंशिएशन ऑफ द tan phi द sec स्क्वायर phi। मुझे dl चाहिए तो d phi को यहां पर लिख देंगे, तो dl इक्वल्स टू d sec स्क्वायर phi d phi। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो बाय-सेवर्ट लॉ में जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में मैंने इस साइन थीटा को, dl r को मैंने फाई के टर्म्स में लिख दिया, और इन सभी चीज़ों को उठा के मैं यहाँ रखूँगा तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन आएगा, और वो एक्सप्रेशन बताएगा इस स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट की वजह से यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन हमारा मकसद तो x से y के डायरेक्शन में जितने भी करंट फ्लो, x और y के डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है उस पूरे वायर की वजह से निकालना है। तो जितने भी एलिमेंट्री पार्ट की वजह से होगा उन सबको एडअप करेंगे या उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो ये इसका प्रोसीजर है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का पोर्शन मैं आपको बताता हूं। देखिए स्टूडेंट, तो मैंने साइन थीटा की जगह क्या चेंज करके दिखाया था, मैं साइन थीटा इक्वल्स टू cos 5, ओके, एंड r की जगह था r इक्वल्स टू d sec 5, और dl जो डिफरेंशियल लेंथ आ रहा था इन टर्म्स ऑफ फाई, ये आपका था d sec स्क्वायर 5 d phi। इन सभी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दीजिए तो आपका d भी निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ फाई। तो d भी म्यू नॉट टाइम्स अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड i तो एज इट इज रहेगा, ये तो वेरी नहीं कर रहा है। dl is the d sec square phi d phi, this is the d part, dl part। sin theta is equals to cos phi upon r, what is r, d sec phi, इसका स्क्वायर कर दो, तो देन फाइनली तो db इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट टाइम अपॉन 4 पाई, ये i तो रहेगा ही, और ये d sec स्क्वायर फाई d phi cos phi, और यहां पर आपका आ गया d स्क्वायर sec स्क्वायर phi। तो ये d से एक d कैंसिल हो गया, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास जो आने वाला है वो है आपका, तो db इक्वल्स टू
म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये इसके बाद आई रहेगा और नीचे डी रहेगा, और यहाँ पर डी फाई कॉस फाई, तो कॉस फाई डी फाई। ये एक्सप्रेशन मेरे पास आया। यानी इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट की वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मैंने फाई के टर्म्स में लिख लिया। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे अपन, इसके आगे कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। क्यों इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्री पार्ट्स हैं, हर एलिमेंट्री पार्ट का इतना कंट्रीब्यूशन होगा, और यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस बन रहा है, नॉर्मली पेज के अंदर जा रहा है फील्ड, तो क्रॉस, इसकी वजह से भी क्रॉस बनेगा, जितने भी एलिमेंट्री पार्ट्स हैं सबकी वजह से यहाँ क्रॉस बनेगा, तो उन सबको ऐड करना है। तो यहाँ पर लिखो द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल कंडक्टर। तो ये इंटीग्रेशन करेंगे dB, और ये आपका होगा म्यू नॉट अपान आई 4 पाई डी, और ये कॉस फाई डी फाई। अब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो इसको आपको दिखाना पड़ेगा। हमारा जो फाई है कंडक्टर की बाउंड्री का x से y, तो ये इसको मिलाओ, ये आपका हो गया है y से इसका एंगल कितना बन रहा है, सपोज ये अल्फा बन रहा है, और ये x पॉइंट से कितना एंगल बन रहा है, x पॉइंट से जो एंगल बन रहा है वो आपका बीटा। तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x, तो ये आपका वेरी कर रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू y। तो dB द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द होल कंडक्टर विल बी म्यू नॉट I, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए आप, और 4 पाई d तो रहेगा, और ये x, इसको एंगल के टर्म से फाई के टर्म्स में लिखना है, तो ये नीचे का पार्ट है, ये बेस लाइन के नीचे का पार्ट है, तो ये होगा माइनस बीटा, और ये बेस लाइन के ऊपर का है तो प्लस अल्फा एंड कॉस फाई एंड डी फाई। बस इसको इंटीग्रेट कर दो, आ जाएगा आपका। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपान 4 पाई डी, और ये कॉस फाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, वी नो दैट साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इज साइन थीटा, क्योंकि डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, तो देखिए ये आपका हो गया इसका साइन फाई आ जाएगा इसका, द इंटीग्रेशन ऑफ द कॉस फाई विथ रेस्पेक्ट टू डी फाई इज द साइन फाई, और लिमिट हमारा होगा माइनस बी टू प्लस अल्फा। तो देन फाइनली b इज इक्वल टू लिमिट यूज करेंगे म्यू नॉट आई अपान 4 पाई डी, और ये आपका होगा अपर लिमिट साइन अल्फा माइनस लोअर लिमिट इज माइनस साइन बीटा फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री, कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो देन b इक्वल्स टू विल बी म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये i अपान डी इस ऑर्डर में लिखता हूं मैं, और ये आपका हो गया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका एक्सप्रेशन ये आएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसको सेपरेट करके लिखा क्योंकि इसकी वैल्यू जब भी आएगी तो 10⁻⁷ आई अपॉन डी एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये अब इसके 3 केसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो उन केसेस को मैं आपको बताता हूँ। 3 केसेस हैं तो उसको हम डिस्कस करते हैं, तो तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए अब इस जो एक्सप्रेशन मैंने आपको लिखा है, ये एक्सप्रेशन क्या है, ये आपको आप याद हो जाना चाहिए अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनना है। म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपॉन डी एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब जो भी मानोगे, अगर फाई मानते हैं फाई 1 फाई 2, तो यहाँ पर फाई 1 प्लस फाई 2 आ जाता। खैर, तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल किस कैटेगरी का आता है, इफ द कंडक्टर इज द इन्फिनिटी लॉन्ग एंड द पॉइंट P लाइज नियर द मिडिल ऑफ द कंडक्टर, यानी ये जो कंडक्टर इन्फिनिटी लेंथ का है, काफ़ी लंबा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये सेंटर पॉइंट है मान लीजिए O। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई पॉइंट P है, इससे डिस्टेंस D है,
ठीक है। तो इसका जो अल्फा बीटा कितना बनेगा, द मैक्सिमम अल्फा एंड बीटा, ये बढ़ता जा रहा है, ये और लंबा है, तो ये मैक्सिमम कितना होगा 90 डिग्री। तो देन अल्फा एंड बीटा व्हेन द कंडक्टर इज द इन्फिनिटली लॉन्ग एंड पॉइंट पी लाइज नियर द मिडिल ऑफ द कंडक्टर, यानी ये इसका सेंटर पॉइंट और यहाँ से इन्फिनिटी काफ़ी लंबा है, तो मैक्सिमम एंगल अल्फा बीटा कितना होगा, दिस विल बी 90 डिग्री। तो 90 यानी π/2। तो देन द एक्सप्रेशन, देन द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो दिस B इज इक्वल टू μ0/4π I/d, और ये साइन अल्फा 90 डिग्री तो 1 + 1, तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखोगे बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड होते हैं। अब ये क्रॉस बनेगा, ये 1 1 2 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा करंट 2I/d, तो ये μ0/4π ऐसा एंड 2I/d। अगर I की वैल्यू मान लो, d डिस्टेंस मान लो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर, तो देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो पहला न्यूमेरिकल इस कैटेगरी का आता है। दूसरा न्यूमेरिकल क्या आ सकता है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 बोल रहा है कि हमारा ये वायर तो काफ़ी लंबा है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टू माइनस, ये सेंटर पॉइंट मान लिया हमने, और जो है कि ये जो है ना पॉइंट P, द पॉइंट P इज द लाइज नियर द वन एंड ऑफ द कंडक्टर, यानी ये इस वायर के, अब ये जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, ये काफ़ी लंबा वायर है, तो इसका केस लिख लीजिए, द पॉइंट P लाइज वन एंड ऑफ कंडक्टर, यानी उस कंडक्टर के किसी एक एंड पर रखा हुआ है, यानी ये काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा वायर है, इसके एक पॉइंट पर रखा हुआ P एंड पर, d डिस्टेंस है, तो ये जो मैक्सिमम अल्फा या बीटा जो भी होगा, तो अल्फा जो होगा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इज द π/2, बट यहाँ बीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ बीटा तो बन ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर 2 नहीं आएगा, I आ जाएगा। तो देन द B इक्वल्स टू μ0/4π I/d and sin alpha is 1, sin beta 0, so then the expression will be μ0/4π I/d, और ये आपका 1। अब ये क्रॉस या डॉट होगा, इट इज डिपेंड ऑन द व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। तो ये दो टाइप के न्यूमेरिकल से आते हैं। अब एक और बचा हुआ जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कंडक्टर की लेंथ को फाइनाइट लेते हैं, यानी उसकी लेंथ का, उसकी जो लेंथ है इन्फिनिटली लॉन्ग नहीं है बल्कि एक फाइनाइट साइज का है। तो उस कंडीशन में अगर पॉइंट P उसके बाइसेक्टर परपेंडिकुलर हो, तो उस कंडीशन में कैसे कैलकुलेशन होता है वो भी इस एक्सप्रेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद लास्ट केस को भी स्टडी करते हैं। देखिए लास्ट केस क्या है, इफ द कंडक्टर इज ऑफ द फाइनाइट लेंथ एंड पॉइंट P लाइज ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इस टाइप का, ये आपका कोई वायर है XY, इसकी लेंथ L है, और ये जो पॉइंट P है ना, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, ये इसका जो डिस्टेंस D है, ये इसके बाइसेक्टर, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, L/2 एंड L/2, तब इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, उस कंडीशन में होगा ये जो एंगल है अल्फा बीटा, मैंने जो मेंशन किया था, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है, हमारा एक्सप्रेशन क्या निकल के आया था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो बीटा इज इक्वल टू μ0/4π I/d। देखिए मैं किस ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ऐसे अलग अलग करके, और ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो देन B इक्वल्स टू, अब दोनों μ/4π I/d, और ये साइन अल्फा की जगह बीटा या बीटा की जगह अल्फा रिप्लेस करिए, तो ये होगा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो 2 टाइम्स ऑफ द साइन अल्फा। तो देन फाइनली B इक्वल्स टू, ये हो जाएगा μ0/4π I/d और 2 टाइम्स ऑफ द साइन अल्फा, एंड साइन अल्फा यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो साइन अल्फा कैसे निकालोगे, हियर साइन अल्फा, ये साइन अल्फा कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया L/2, ये D, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका ये y है PY, ये हो जाएगा ये आपका यहाँ, तो d² प्लस L²/4, तो साइन अल्फा हो जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू L/2 अपॉन d² प्लस L²/4,
तो ये वैल्यू यहाँ रख सकते हो। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी और 2 साइन अल्फा। साइन अल्फा भी यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो गया L/2 अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस L²/4। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस फाइनाइट साइज ऑफ द कंडक्टर। तो ये 3 स्पेशल केस बनते हैं स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में। तो आज के इस लेक्चर का मकसद ये था कि उसका डेरिवेशन कैसा निकाला जाता है, उस डेरिवेशन से जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अगले लेक्चर में इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।